जहाँ पे शोल्डर में वैक्सीन लगी है ना, तो 2 दिन से मैं बीमार पड़ रही हूँ, पेन किलर ली। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है फ्राइडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 8। तो आज मैं हो गई हूँ लेट बहुत, क्यों तो आज सुबह से पूरा दिन लाइट बंद थी। फ्राइडे है तो यहाँ पे उल्लासनगर में लाइट बंद ही करते लगभग, कभी कभी नहीं करते लेकिन लगभग लाइट बंद ही करते। तो सुबह में लाइट बंद थी, जैसे मैं उठी हूँ सुबह में, आज मैं उठी भी लेट बहुत, 11:15 करके उठी हूँ। तो उठ के नींद में से उठूँ तो काजल तो जाग रही थी पहले से ही। काजल को बोला काजल लाइट बंद है क्या, काजल मेरे से पहले उठ जाती है कभी भी। तो काजल को बोला लाइट बंद है क्या सुबह से, बोली हाँ मम्मी सुबह से लाइट बंद है। तो ये 4 साढ़े 4 बजे लाइट आई है। फिर दोबारा मैं सोई हूँ, आफ्टरनून में काम काज करके घर का पूरा मेसी पड़ा रहता है। सुबह में घर देखा आपने, कल भी मैंने वीडियो में शेयर किया, बहुत सुबह में मेसी पड़ा रहता है। पूरा घर का काम करके जैसे सोई तो आज हेल्पर भी लेट आए थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा मुझे लेट हो गई, 5 बज गए काम पे। उसके बाद मैं सोई हूँ, और सोई हूँ तो काजल पीछे बोल रही मम्मी फिर से लाइट बंद हुई थी बीच में। मैं सोई, उसके बाद उठी हूँ तो तब तो लाइट चालू थी, बट बीच में भी गई थी। मैं ना पूरा दिन आज ऐसे बिल्कुल लाइट बंद, तो फ्राइडे को परेशानी हो जाती है। तो मुझे वहाँ पे रूम में बहुत गर्मी होती है, वहाँ का फ़ैन तो चल ही नहीं रहा है बराबर से, यहाँ का फिर भी हॉल का तो ठीक है। तो अभी मैं जस्ट लिपस्टिक लगा के आई, मैंने बोला मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कि तो टाइम हो गया, 6:15 उठी हूँ। उसके बाद चाय पी, हबी का फ़ोन आया, बोले थे नाश्ता क्या खाएगी, मैंने बोला भूख नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो 6:30 बजे मैंने चाय पी है, काजल के साथ उठ के बैठी बात कर रही थी, काजल ने एडिटिंग की। अभी कल वाला वीडियो भी वो एडिट कर रही है, अभी पोस्ट होगा 8 बजे, 8:30 या 9 तक वो पोस्ट हो जाएगा कल का भी। तो काजल तो पूरा दिन बिजी रहती है अपने में ही, तो काजल को भी एडिटिंग करते करते थोड़ी नींद आ ही गई थी काजल को भी। तो मैंने बोला चलो अच्छा हुआ है, बोलती मम्मी नींद आ गई। मैं बोली अच्छा किया ना, नींद आ रहा पर मैं तो पहले ही बेडशीट भी उसकी लेके आई, मैं बोली सो जा, बट ये आफ्टरनून में सो ही नहीं रही थी। उठ के फ़ोन किया इन्होंने, जैसे चाय पी तो बोला मैं भूख ही नहीं है। तो अभी मैंने बोला अगर भूख लगी तो 8 तो बजे हैं, अगर मुझे लगी भूख तो मैं ड्राई फ्रूट ही खा लूँगी, घर में ड्राई फ्रूट पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है खाने के लिए तो वो खा लूँगी। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मिक्स लेके आए हैं जो, वो बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी है। बट क्या हुआ ना, 2 दिन से मैं उसको खा रही हूँ इवनिंग पे नाश्ते में। ये तो आते नहीं, अभी काम में बिजी है, तो मैं खा रही हूँ और मुझे पेन हो रहा है बॉडी में। तो मैंने इनको बोला ये खट्टा है क्या खाने में, मिक्स में कुछ खट्टा मिला हुआ है या क्या। तो 2 दिन से मैं बीमार पड़ रही हूँ, पेन किलर ली, लास्ट कल तो मैंने पेन किलर ही ली, परसों कल ऐसा हुआ रात को, काजल और ये बोल रहे थे चलो ठीक है पेन किलर ले लो। मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, रात में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ मेरे पेन कर रहे थे, पैरों में पेन हो रहा था। जैसे मैंने आपके साथ ग्रोसरी का वीडियो शेयर किया, उसके बाद जाके मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने रात में मिक्स दाल और कोकी बनाई थी कल रात को, जैसे ही आपके साथ शेयर किया तो इन्होंने बोला आज मिक्स दाल बना, मैंने बोला साथ में कोकी खाओ, रोटी बोल रहे थे दोनों, मैंने बोला कोकी खाओ, कोकी अच्छी लगेगी उसके साथ। तो खाना तो इतना मस्त बनाया मैंने, लेकिन बाद में ऐसे मुझे पेन हो रहा था हाथों में पैरों में। फिर मैंने बोला नोटिस किया, मैंने बोला ये मिक्स है जो, शायद इसमें कुछ खट्टा मिला हुआ है, इसके लिए मुझे, मैं जब भी खा रही हूँ ना मुझे पेन हो रहा है। सुबह में उठी तो सुबह में पेन हो रहा था, मेरे पैर दुख रहे थे, मैं चल नहीं पा रही थी। तब काजल ने और हबी ने मना किया अब ये मिक्स तू मत खाना। तो ये जाके जो मिक्स बनाता है उसके उससे भी जाके पूछ के आए तूने इसमें क्या क्या डाला है, वो खुद बनाता है। तो इन्होंने पूछा भाई कुछ है क्या ऐसे खट्टा, भाई घर में बीमार पड़ गई खा के, पूछ पूछ के आए वे, इसको अच्छा लग रहा है तो मैं उससे पूछूं मैं कुछ खट्टा मिलाया है क्या तूने। तो उसने बोला नहीं खट्टा कुछ भी मिक्स नहीं है, जो दूसरा मैं बनाता हूँ उसमें खट्टा मिक्स करता हूँ, इसमें तो खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी इनको और काजल को अभी वैम पड़ रहा है, बोल रहा है नहीं, बोल रहे दोनों नहीं खाना भाई, तू बिल्कुल भी नहीं खा ये। तो ठीक है मैंने बोला अभी नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बोले मैं लाऊंगा ही नहीं, हम दोनों भी नहीं खाएंगे, नहीं तो तुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है मिक्स, तू खा लेगी तो बीमार पड़ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं नहीं आप खाओ दोनों, मैं नहीं खाऊंगी। तो अब देखती हूँ 8 बज रहे, काजल अभी तक एडिटिंग कर रही है, उसकी हो जाए तो दोनों कुछ खा लेते हैं और चाय पीऊँगी और उसके बाद अटेंडेंस लगाऊंगी और फिर खाने पे लगूंगी। बाकी घर तो सुबह में ही मैंने मस्त कर लिया था, रोज़ सुबह में उठ के पूरा, मेरे तो 3 बज जाते हैं काम पे, उसके बाद हेल्पर आए, उसके बाद घर का काम हो, उसके बाद घर क्लीन हो, तब मुझे घर अच्छा लगता है, तब तक मुझे चैन ही नहीं आता है जब तक घर क्लीन ना हो। अभी मैं खा रही हूँ, काजल के साथ थोड़ी देर बैठी, बस काजल का भी वीडियो अभी कंप्लीट होने वाला है तो थोड़ी देर में पोस्ट करेगी। जब तक मैं खा रही हूँ मेरे फेवरेट बिस्कुट्स एंड ड्राई फ्रूट।
काजल ने तो बोला सीधा मैं बाद में ही खाऊंगी, पहले मैं वीडियो पोस्ट कर लूँ। जब तक मैं अपनी तैयारी कर ले रही हूँ, पहले मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ खाने की, फिर बाद में अटेंसेस वगैरह सब पड़े हैं वो मुझे लगाने हैं। तो ये मेरे, जैसे मैंने बताया था आपको, जिम जिम बिस्कुट्स मेरे फेवरेट हैं, तो ये खाऊंगी अभी। और थोड़ा किशमिश ले रही हूँ साथ में। तो ये मैंने लिया है बिस्कुट्स और थोड़ी सी किशमिश, काजल को भी खिलाऊंगी। तो ये तो मेरे फेवरेट बिस्कुट्स है, ये तो 4 तो शायद मैं ही खा जाऊंगी। और थोड़ा किशमिश काजल को खिलाऊंगी। और अगर काजल को चाहिए तो मैं बोलूँगी तू बिस्किट्स अपने लिए दूसरे लेके आ। तो ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं बहुत खाती हूँ। भूख है नहीं, आफ्टरनून में भी सोई थी, तो मैं जैसे आपको बताती हूँ बनाना वगैरह फ्रूट खा के सोती हूँ, तो खा के ही सोई थी। उठ के फिर अभी चाय वगैरह पी है। लेट उठने के बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, फिर ऐसे लगता है भाई नहीं अभी रात का सीधा खाना खाऊं। ज़्यादा खाओ तो फिर रात का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। रोज़ रोटी बचा रही हूँ मैं, एटलीस्ट 2 रोटी खाती थी पहले, वो भी नहीं हो रही है। अभी 1 या 1.5 रोटी जा रही है, उसके बाद इतना जा ही नहीं रहा है खाना। रोज़ बचा रही हूँ रोज़। तभी ये बोल रहे इतना खाना खा ही नहीं रही है। बोले नाश्ता नहीं खाऊं इवनिंग को तो ठीक है, रात को फिर भी रोटी अच्छे से जा रही है, नहीं तो नहीं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नाश्ता खा के। चाय बना रही हूँ सीधा फिर काजल की और मेरी। तो गर्मी यहाँ पे इतनी हो गई है, अभी बारिश नहीं पड़ रही है तो इतनी गर्मी, फैन इतना फास्ट करो तो भी नहीं बैठ पा रही हूँ। मुझे तो गर्मी ही गर्मी हो रही है। जैसे नींद में से उठी हूँ गर्मी। काजल भी बोले मम्मी गर्मी हो गई है, बारिश नहीं पड़ रही है तो वही हाल होता है। अगर बारिश पड़ेगी तो थोड़ा क्लाइमेट ठंडा होकर आता है, अभी बारिश ही नहीं पड़ रही है तो गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो अभी कल से दोनों को मैं चिल्ला रही हूँ जल्दी से तुम लोग बिग बॉस मोबाइल में पूरा करो देख के, तो मैं अपनी टीवी चालू करूँ और मैं टीवी देखूँ। कल रात को 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने क्या किया है, इनको तो नींद आ गई और काजल तो अपना मोबाइल में एडिटिंग वगैरह कर रही थी और मैं अपना बैठ के टीवी देख रही थी। कितना 3:30 बजे तक मैंने टीवी देखी है। सुबह में 11 सवा 11 बजे उठी हूँ, लेट इतना। तो मैंने बोला तुम लोगों की वजह से मुझे लेट हो जाता है टीवी देखने में, मैं जल्दी से टीवी देख के और रात को अच्छा लगता है मुझे। मैं मस्त 2-3 पिलो लेके लेट के टीवी देखूं, बहुत सुकून मिलता है। क्यों तो पूरा दिन काम में मैं ऐसे हो जाती हूँ, पूरा दिन काम ही काम है, तो टीवी से लेट के देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो अभी जल्दी से मैं चाय पीती हूँ, फिर लग जाऊँ अपने काम धंधे पे। तो जी हमारी चाय रेडी हो गई है और काजल की चाय पड़ी है। काजल खुद ही नाश्ता खा के चाय पिएगी। काजल आज सब में लेट चल रही है, उसकी एडिटिंग का काम चल रहा है। तो ये मेरी चाय रेडी हो गई है, तो अभी मैं चाय पीने बैठूंगी। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, काजल अभी वेफर खाएगी और उसके बाद चाय पिएगी। पता नहीं हम लोग खाना कब खाएंगे आज। और अभी तक मैंने 9:30 बज रहे, अभी तक सोचा भी नहीं आज मैं क्या खाना बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज दिन ऐसा गया है जैसे शांत शांत लग रहा है मुझे, वे कुछ काम नहीं है, रिलैक्स है, रिलैक्सिंग डे लग रहा है आज। ऐसा लग रहा है ये आते हैं ना फिर दौड़ना पड़ता है, नाश्ता बनाऊं। वैसे मैंने सोचा था, इनको बोले थी आप आ जाओ तो मैगी वगैरह बनाऊंगी शाम में आज। ना ये आए ना काजल ने खाया, और नाश्ता भी अकेला खाया और चाय भी अकेली पी रही हूँ आज। तो जैसे मैंने कल आपको बताया भाई, अभी वैक्सीन लगा के आए हैं, तो ये बहुत ही वीक लगे पड़े हैं 2-3 दिन से। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है इनको सुबह से। वैसे रात को भी इनको ठीक ही लग रहा था, बोले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा जो बॉडी पेन हो रहा था या ऐसे वीकनेस ही लग रही थी, बहुत काम नहीं कर पा रहे थे। तो कल से खाली क्या हो रहा है इनको, जहाँ पे शोल्डर में वैक्सीन लगी है ना, वहाँ पे थोड़ी इचिंग हो रही है इनको। जैसे ये रात को आए वैसे बोल रहे हैं मुझे बहुत इचिंग हो रही है हाथ में। तो वैक्सीन जहाँ से इन्होंने लगाया, तो डॉक्टर ने बोला वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन लग रही है आपको इचिंग नहीं करनी है। तो ये कल बैठ ही नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा रेड हो गया है स्किन,
का हाथ पे जहाँ पे वैक्सीन लगी है शोल्डर पे। बट इनको इचिंग इतनी इतनी हो रही थी तो बोले थे मुझे बैठना ही नहीं आ रहा है, शाम से मैं शॉप पे कैसे बैठाऊँ मुझे पता। फिर मैंने इनको आइडिया दी थोड़ी सी, मैंने बोला आप इचिंग मत करो, आप इचिंग मत करो, एक टॉवल लो आप, तो वो टॉवल रख लो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे उसको रख लो। तो टॉवल का क्या है, ऐसे लगता है ना ऐसे जैसे भाई हमें इचिंग नहीं हो रही अभी, थोड़ा ठीक लगता है। तो ये ऐसे ही कर रहे थे रात को, थोड़ा ऐसे टॉवल लेके नैपकिन या टॉवल ऐसे मैंने बोला रख दो आप थोड़ी देर ऐसे, बाकी उसको इचिंग नहीं करनी है तो कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या क्या। तो इनको मैंने मना किया, नहीं आप इचिंग बिल्कुल भी मत करना, हाथ बिल्कुल भी मत लगाओ, नेल भी नहीं लगना चाहिए, जैसे डॉक्टर ने मना किया है आपको तो वैसे ही करो, जैसे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही करो आप। तो इनको इचिंग ही नहीं करने दे रही थी रात को, तो टॉवल लेके से बैठे थे। बट अभी पता नहीं है, आफ्टरनून में भी मैंने पूछा नहीं, ये भी मैं भी अपने काम के टेंशन में थी, घर का काम पड़ा था, हेल्पर आए थे काम कर रहे थे और मैं भी अपना खाना इनको दे रही थी गर्म करके, कुछ पूछा नहीं आए। तो अभी मैं पूछती हूँ इनको कैसा लग रहा है। अभी मैंने बोला आपका ही ऐसा हाल है तो मेरा क्या हाल होने वाला है, मैं वैक्सीन लगाऊंगी तो। अभी लगानी तो है, काजल बोल रही है थोड़ा दिन में मैं भी लगा के आ रही हूँ, तो 1 डोज काजल लगाएगी और मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से सजेशन पूरा लूँगी मैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, कौन सी टेबलेट लेनी है या क्या करना है हाल फिलहाल। तो फिर डॉक्टर जिस हिसाब से बताएंगे तो उस हिसाब से मैं भी वो करूँगी। तो अभी काजल, तो पहले काजल लेके आए तो सही है, पहले काजल लगा के आएगी वैक्सीन। तो थोड़ा दिन में काजल भी बोल रही है जाऊंगी मैं, एक एक करके लगा के आओ, तुम दोनों इन दोनों का हो जाए तो मैं लास्ट में लगाऊंगी, क्यों तो मुझे तो इन दोनों को संभालना पड़ेगा, पता नहीं मेरा हाल क्या होने वाला है। पेन किलर भी नहीं लेना है, पहले से ही मुझे पेन रहता ही है थोड़ा बहुत, तो इंजेक्शन के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है कुछ पता नहीं, लगानी तो पड़ेगी क्यों तो ऐसे सुन सुन के भी डर लग रहा है। अब इनका एक तो हो गया, बाकी 84 डेज के बाद दूसरी है, और मोम का तो सेकंड हो गया। मोम भी आज बोली फर्स्ट डोज में मम्मी को कुछ भी नहीं लगा, बोले थे ठीक हूँ कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ है। तो आज मम्मी बता रहे 2-3 दिन से भी मुझे काम नहीं हो रहा है मेरे से और बिल्कुल भाई वीक लग रही हूँ, तो ऐसा पेन हो रहा है थोड़ा बॉडी में। तो सेकंड डोज से मम्मी को ऐसे हो रहा है, फर्स्ट डोज में तो मम्मी को कुछ नहीं हुआ, ये सेकंड डोज में ऐसा लग रहा है। ये आए तो इनसे अभी पूछती हूँ जल्दी से, अभी मैं 9:45 बज रहे, अटेंडेंस लगा ले रही हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी, फिर खाना बनाऊँ और रात में जल्दी ऐसा लगता है फटाफट 10:30 के बाद तो मुझे किचन में आना ही नहीं, 10:30 के पहले पूरा किचन में खाना वगैरह बना के मैं अपना आराम से टीवी देखूँ और मज़ा करूँ, लाइफ एंजॉय करूँ। तो ये हो गया मेरा किचन क्लीन। अब इसके बाद सीधा मुझे खाने पे लगना है। और अभी मेरी चल रही है फेस्टिवल्स की तैयारी, क्योंकि संडे को मे बी संडे को या मंडे को ऐसे हमारे सिंधियों का त्यौहार आ रहा है, जिसे थतरी बोलते हैं, उसमें माता का ठंडा पकाते हैं वो है, और उसके बाद है जन्माष्टमी। तो आपको तो जैसे पता है मैं जन्माष्टमी हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ कुछ भी हो जाए। तो जन्माष्टमी की तैयारी के लिए मुझे भी अभी कल से मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, तो देखना है मुझे क्या क्या सामान लेके आना है भगवान के लिए, कृष्णा के लिए, और सामान भी लेना है, और मंदिर वगैरह भी, गैलरी जो है गैलरी में पड़ा है मेरा, वो सब पूरा मुझे साफ़ करना है, थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन अभी चालू करूँ। तो कल से मुझे तैयारियाँ मेरी चालू होगी जन्माष्टमी की। तो केक भी काटना है जन्माष्टमी पे। लास्ट ईयर का जन्माष्टमी व्लॉग मैंने अपलोड किया है, कैसे मैंने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की आप सबके साथ मैंने शेयर किया था। और इसी तरह इस टाइम भी
मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी जन्माष्टमी, कृष्ण का बर्थडे, मेरे कान्हा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो कल से मुझे वो तैयारियां करनी है, पूरा मंदिर साफ करूं, डेकोरेशन का सब मैं देखूं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लाइटिंग वगैरह पड़ी है वो सब निकालनी है। तो कल से मैं पूरी की पूरी तैयारियां शुरू कर रही हूँ। तो जितना हो सका थोड़ा आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। मैं आज क्या कर रही हूँ, डेली आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ी थोड़ी करती जाऊंगी, क्यों तो घर का भी काम इतना है ना, तो मुझे थोड़ा कम मिल रहा है। इवनिंग के टाइम पे ही थोड़ा टाइम मिलता है, सुबह में तो ऐसे भागा दौड़ी हो जाती है। जैसे आपके साथ सबके साथ मैंने सुबह का अपना रूटीन वगैरह सब शेयर किया है, तो बहुत ही ऐसा हो जाता है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा वो लास्ट ईयर का जन्माष्टमी ब्लॉग नहीं देखा है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और मैं उस जन्माष्टमी के ब्लॉग की लिंक इस ईयर की जो जन्माष्टमी ब्लॉग बनाऊंगी ना, उसमें शेयर कर दूंगी, तो आप वॉच करना। हो सके तो काजल को बोलूँ कि इसी ब्लॉग में शेयर कर दे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे जन्माष्टमी ब्लॉग की। अभी मेरी तैयारियां चालू हुई है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ बहुत। कृष्ण कान्हा का बर्थडे आ जाता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कुछ भी हो जाए मनाती हूँ, मैं सेलिब्रेट करती हूँ, भले सिंपल ही सही, जिस तरह से होता है मैं करती हूँ। तो देखे इस बार मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। फिर उसके बाद आएगा 20 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो वो तैयारियां करनी है। पहले कान्हा जी का केक कटेगा, फिर 20 अक्टूबर मेरा केक कटेगा, मेरे बर्थडे का केक कटेगा, मेरा केक नहीं। तो अभी फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, तैयारियां करनी है बहुत। उसके बाद फिर दिवाली आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो एंजॉय करना है। तो अभी मैं काजा से पूछती हूँ खाने के लिए क्या खाएगी खाने में, तो वो मैं तैयारी चालू कर रही हूँ अभी। तो गाइज अभी मुझे ध्यान पे आया, आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो जन्माष्टमी में भी मंडे को है, मटकी तोड़ेंगे मंडे को या ट्यूसडे को है। तो मोम को मैंने बोला है कंफर्म करके बताए कि मटकी कब है, मंडे को है कि ट्यूसडे को है। कल तो सैटरडे है भी, फिर मेरे पास दिन ही कितने पड़े हैं, सैटरडे संडे 2 दिन पड़े हैं। अगर मंडे हुआ तो 3 दिन हो जाएंगे या तो 2 दिन। तो कल से ही मैं वो तैयारी शुरू कर रही हूँ, सब अपनी जन्माष्टमी की सब तैयारी शुरू कर रही हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं सब देखना है। तो अभी मम्मी को मैंने बोला है कंफर्म करके अच्छे से बताओ, बस 2-3 ही दिन पड़े हैं। तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैंने अभी भी तैयारियां करनी है। सुबह से बोल रही हूँ जन्माष्टमी आने वाली है, हेल्पर को भी बोल रही थी भाई जन्माष्टमी आने वाली है, मुझे वो सब करना है, तैयारी रेडी करना है सब, कान्हा को वो सब अच्छे से। तो 1-2 दिन पड़ा है, देखते हैं क्या कर रहे हैं कल से। अभी भी आ गए हैं, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, पूछूं इनको इचिंग कैसे है। इचिंग हो रही थी ना कल आपको, जहाँ पे वैक्सीन लगा के है, तो अभी कैसे है? अभी नहीं है, कल बहुत हो रही थी ना, तो अभी फायदा है, अभी इचिंग भी आज नहीं हो रही है, कल बहुत इचिंग हो रही थी इनको। जैसे मैंने आपको बताया, इनको बोल रही थी टॉवल रखो, उससे फायदा पड़ा, टॉवल से कम हो गई ना, लेकिन टॉवल रखने से टॉवल रखने के बाद तो मेरे पास हर बातों का इलाज होता है जनी। तो इचिंग के लिए मना किया था, लेकिन उसने हाँ इचिंग के लिए मना किया था। हाँ, इचिंग के लिए तो डॉक्टर ने मना किया था ना आपको। तो अभी काजल नीचे लेने गई है फीकी बूंदी, इनको पसंद है फीकी बूंदी की करी, जो रायते में पड़ती है। तो ये कर रहे हैं वॉक, अपना वॉक करते रहते। तो बूंदी की करी इनको पसंद है, तो आज आए, बोले मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं खाना क्या बनाऊं, तो बोले बूंदी की करी बना। तो काजल लेने गई है और मैं देखो इतनी भुलक्कड़ हूँ, हमेशा मैं ग्रोसरी में लिखती हूँ, मुझे पता है इन दोनों को बूंदी बहुत पसंद है। बूंदी की करी हुई या कभी रायता बनाया या ऐसे भी पड़ी रहेगी ना, काजल को कभी भूख लगेगी ना तो बूंदी लेके खाने बैठ जाती है, मुझे भी अच्छी लगती है, काजल को भी। तो मैं वो भूल गई, कई सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ। तो अभी लेने गई है काजल, नीचे हमारे बिल्डिंग की इधर ही शॉप है, तो लेके आए। तो फटाफट से वो तो 5-10 मिनट में बनेगी, बूंदी की करी बना के फटाफट से रोटी बनाती हूँ और फ्री होके बैठ जाती हूँ टीवी देखने। और काजल की मेहंदी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, काजल दिखा दो। तो
तो काजल की मेहंदी का कलर देखा आपने कितना डार्क आया है, बहुत मस्त। और मेरा भी ना ऐसा ही आता था शादी के पहले भी, जैसे मैंने रिंग सेरेमनी पे लगाई थी मेहंदी, शादी में लगाई थी, इतना डार्क कलर आता है मेरा भी, बहुत। काजल का भी वैसा ही है। तो मेरा डार्क कलर आता था, सब बोलते थे, मेरी मम्मी, और यहाँ पे आई ससुराल में जैसे मेरी इंगेजमेंट हुई उसके बाद भी सब बोल रहे थे भाई हाँ जिसका डार्क कलर आता है ना मेहंदी का, तो उसका हस्बैंड ना उसे बहुत पूछता है, उसको बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमारे में ऐसी कहावत है। तो अभी काजल का भी देख के मैं काजल को बोल रही हूँ, काजल इतना डार्क कलर मस्त आया है काजल का मेहंदी का, तो तेरा हस्बैंड तुझे बहुत पूछेगा, बहुत मानेगा और बहुत ही ख्याल रखेगा। तो इसका बहुत अच्छा कलर आता है काजल का भी, डार्क इतना। और तो पानी में हाथ डाला है इसने, अगर पानी में हाथ नहीं डालती थी ना तो इससे भी डार्क आता था बहुत ही। और मेरे से ज़्यादा काजल का कलर बहुत अच्छा आता है, मेरा तो इससे थोड़ा लाइट आता है, लेकिन काजल का बिल्कुल ब्लैक के जैसे हो रहा है बहुत। तो अभी मैं टाइम वेस्ट ना करके जल्दी खाने पे लगती हूँ। अभी रात के 1:30 बजे हैं और मैं बैठ बैठ के टीवी देख के थक गई हूँ। शाम से इतना कुछ तो काम था ही नहीं। फिर खाना भी इन्होंने ऐसी बताई, इजी वाली रेसिपी, बूंदी करी। ये 5 मिनट में बनती है। बोलती हूँ इनको, बोले ऐसा ही बताया करो रेसिपी रात के टाइम पे जो 5 मिनट में बन जाए, तो मैं आराम से बैठ के टीवी देखूं। इतना हार्ड हार्ड मत बताया करो। वैसे कभी बताते हैं ऐसे हार्ड हार्ड, पहले आए तो मस्त बोल रहे हैं हाँ वड़ा पाव बोल रहे हैं। अरे आज वड़ा पाव बनाओ। अभी 10 बजे है, 10 बजे मैं बड़े पे लगूं, बटाटे बड़े पे कभी बनेंगे और पाव खाएंगे साथ में। आफ्टरनून में राइस खाए हैं, सुबह में ब्रेड खाई है, अभी रात को और ब्रेड खानी है आपको। मैंने बोला नहीं रोटी खानी है, रोटी खाओ अच्छे से। पहले से ही इनका वेट कम हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है वेट इनका। फिर पूरा दिन ब्रेड खाएंगे तो और ज़्यादा वेट इनका लॉस होता जाएगा। तो उसके बाद बूंदी कढ़ी खाई, 5 मिनट में बन गई थी, फटाफट खाना बन गया था। बैठ के टीवी देखी है और टीवी देख के मैं थक गई हूँ। तो गाइस मैं अपना ये छोटा सा व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। हो आप सबको मैं याद कर रही थी, क्या बोलती हूँ। हो आप सबको ये मेरा छोटा सा बकवास व्लॉग छोटा सा बकवास व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय व्लॉग and my channel with your family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel which is Indian vlogger नीलम अर्जुन। तो गाइज आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस व्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू और एकदम से अलग से बकवास व्लॉग में। till then bye bye, take care of you and your family, love you all, मिलते हैं कल।